Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. Yes, here I am with one more scholarship which is among the list of my favorite scholarships. क्यों? क्योंकि ये वाली जो स्कॉलरशिप है उसको आप राउंड द ईयर कभी भी अप्लाई कर सकते हो. कोई स्पेसिफिक विंडो इसकी नहीं है, टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कोई लास्ट डेट नहीं है. राउंड द ईयर यू कैन अप्लाई एनी टाइम. ऑल्सो इट इज ओपन फॉर ऑल द कैटेगरीज लाइक ओपन हो, SC में हो, ST में हो, OBC में हो, एनीबडी कैन अप्लाई. ऑल्सो द कोर्सेज आर फ्लेक्सिबल. अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, ITI कर रहे हो, डिग्री कोर्सेज कर रहे हो, PG कर रहे हो, यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई इनटू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. हेंस दिस इज माय फेवरेट स्कॉलरशिप. आई रियली वांटेड टू डिस्कस उसकी सारी डिटेल्स विथ यू गाइस ताकि आप लोग भी उसमें अप्लाई करो एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कॉलरशिप. यस, लास्ट ईयर भी मैंने इसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी और जिसमें काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप मिली थी. सो हेंस हियर आई एम विथ एन अपडेटेड वीडियो ऑन द सेम जिसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के आपको पूरा समझाना चाहती हूँ हाउ टू अप्लाई दिस स्कॉलरशिप एंड व्हाट आर द अदर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिलेगी मंथली अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप. तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा? अगर आपने मोबाइल, लैपटॉप शायद से EMI पे लिया हो तो यू कैन फिल योर EMI विद दिस स्कॉलरशिप अमाउंट ऑल्सो. तो ये बहुत ही बढ़िया वाला बेनिफिट है इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का. तो मेक श्योर आप वीडियो को बहुत सही से समझना एंड डू चेक आउट ऑल द एलिजिबिलिटी और किस तरीके से इसको अप्लाई करना ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये वाली जो स्कॉलरशिप है वो आपको ऑफलाइन अप्लाई करनी है, मतलब फॉर्म भर के पोस्ट करना रहेगा. ठीक है, पूरा चीज़ मैं आपको क्लियर बताऊंगी, डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाए कि किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है. एक और चीज़ जो कमेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि मैं जो स्कॉलरशिप वीडियोस बनाती हूँ, जो मैंने काफ़ी बनाए हैं अभी तक इस चैनल पे, डू चेक इट आउट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल रखूँगी. स्टूडेंट्स की कमेंट ये रहती है कि ये जो स्कॉलरशिप्स हैं क्या वो जेन्युइन है या नहीं. तो इस पर मैं आपको थोड़ा रिव्यू देना चाहूँगी स्कॉलरशिप्स के बारे में. देखो, स्कॉलरशिप जनरली दो कैटेगरी में होती है, एक तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और एक रहती है प्राइवेट स्कॉलरशिप. अभी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो रहती है वो स्टेट लेवल की भी हो सकती है, सेंट्रल लेवल मतलब कि नेशनल लेवल की भी हो सकती है. गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में यू विल गारंटी योरसेल्फ अ स्कॉलरशिप. जैसे ही आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हो आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है. बट प्राइवेट जो स्कॉलरशिप्स रहती है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक कह लो रिलायंस, कह लो कोलगेट, कीप स्माइलिंग, सो ये सब जो HDFC ये सारी है वो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं जो CSR एक्टिविटी के अंडर ये स्कॉलरशिप को रिलीज करती है. CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसके अंडर उनको कुछ स्कॉलरशिप बाहर निकालनी रहती है, इसलिए वो लोग ये लॉन्च करते हैं स्कॉलरशिप एंड दे आर कीपिंग सर्टन स्टेप्स फॉर द स्टूडेंट्स टू बी फॉलोड, जिसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है. वो या तो कोई इंटरव्यू हो सकता है, कोई रिटर्न हो सकता है, या तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे वो लोग रख सकते हैं. और इसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं रहती कि आपने फॉर्म फिल किया तो आपको मिल ही जाएगी स्कॉलरशिप. दे फिल्टर इट आउट, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को देते हैं. राइट, सो दिस आर द टू टाइप ऑफ स्कॉलरशिप. अभी आज जो मैं स्कॉलरशिप की बात करने जा रही हूँ अगेन इज अ प्राइवेट स्कॉलरशिप जो कि है सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप. सो इसके बारे में रहेगा पूरा आज का डिटेल वीडियो. मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं और कौन कौन किस तरीके से अप्लाई कर सकता है. फाइन, सो ये है सीताराम जिंदाल फाउंडेशन डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड. इन्होंने लॉन्च की ये स्कॉलरशिप, बहुत बढ़िया है. इसका फॉर्म यहीं से मिलेगा, वो मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ पूरा फॉर्म खुल के. पहले हम एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं. यहाँ पे देखो, अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड के हो तो यू कैन गो फॉर दिस स्कॉलरशिप. आप कैटेगरी A में गिनाओगे, जहाँ पे आपको मंथली जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो बॉयज़ को मिलेगी 500 पर मंथ, गर्ल्स को मिलेगी 700 पर मंथ. ओके, एलिजिबिलिटी क्या है? तो आपके पिछले स्टैंडर्ड्स के मार्क्स, मतलब कि 11th 12th मतलब कि 10th के मार्क्स आपके मिनिमम बॉयज़ के लिए होने चाहिए 60%, गर्ल्स के लिए होने चाहिए 55%. So this is the basic percentage criteria you should satisfy to get the scholarship. अगर आप कर्नाटका के हो या तो वेस्ट बंगाल के हो, दिस इज अ नेशनल स्कॉलरशिप. आप किसी भी स्टेट के हो सकते हो, बट देयर इज अ स्पेशल रिजर्वेशन फॉर कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल. किस तरीके से? तो उनके लिए बॉयज़ का जो क्राइटेरिया वो 70% मिनिमम होना जरूरी है, गर्ल्स का 65% होना जरूरी है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में. वेस्ट बंगाल के लिए बॉयज़ के लिए 65% होना जरूरी है, गर्ल्स के लिए 60% होना जरूरी है. तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल. बाकी सारे स्टेट्स के लिए ये वाला क्राइटेरिया आपका फॉलो होगा. दिस इज फॉर 11th 12th स्टैंडर्ड.
इसी तरीके से कैटेगरी बी जो है वो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप आईटीआई कर रहे हो, गवर्नमेंट से कर रहे हो, तो आपको महीने के 500 रुपीज एज अ स्कॉलरशिप मिलेगा। प्राइवेट से कर रहे हो तो आपको 700 रुपीज पर मंथ एज अ स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपके जो प्रीवियस मार्क्स है, जस्ट यू नीड द पासिंग मार्क्स, ज़्यादा कोई मार्क्स चाहिए नहीं। बॉयज़ को 45%, गर्ल्स को 35%, इतना रिक्वायरमेंट है ऑफ योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। ओके, अभी कैटेगरी सी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख लो, उसमें आ जाएंगे आपके ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से। तो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएफए, बीसीए, बीबीए, बीबीएम, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स फाइनेंस, बीएससी, बीवीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ 5 इयर्स। सो ये सारी कैटेगरी के कोर्स में अगर आप एनरोल्ड हैं तो फर्स्ट 3 इयर्स विल बी ट्रीटेड एज ग्रेजुएशन कोर्स। ये आपको जो स्कॉलरशिप अमाउंट जो मंथली वो लोग दे रहे हैं 3 साल के लिए दे रहे हैं। अगर आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो पहले 3 साल गिने जाएंगे। ओके, तब आपको ये मंथली स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। अगर आप ये वाले में से किसी एक कोर्स में एनरोल्ड है, जनरल कैटेगरी के लिए गर्ल्स बॉयज़, तो गर्ल्स को मिलेंगे मंथली 1400 रुपीज़ और बॉयज़ को मिलेंगे 1100 रुपीज़ मंथली। अगर यू आर हैविंग दिस मच ऑफ बेसिक परसेंटेज क्राइटेरिया इन योर 12th स्टैंडर्ड, प्रीवियस स्टैंडर्ड मतलब 12th, आ जाएगा 55% फॉर द बॉयज़ एंड 50% फॉर द गर्ल्स। फॉर कर्नाटका इट्स हैविंग अ डिफरेंट क्राइटेरिया, बॉयज़ के लिए 65%, गर्ल्स के लिए 60% मिनिमम चाहिए। वेस्ट बंगाल बॉयज़ के लिए 60%, गर्ल्स के लिए 55%। दिस द बेसिक क्राइटेरिया। ये हो गई बातें ग्रेजुएट कोर्स इन टाइप्स की, बीए बीकॉम वाली। अगर आप एनवायरमेंट के रिलेटेड किसी फील्ड में हो, लाइक कौन कौन से कोर्सेज, एनवायरमेंट साइंटिस्ट, एनवायरमेंट इंजीनियर, एनवायरमेंट जर्नलिस्ट, ओके, एनवायरमेंट रिलेटेड, तो आपको मिलेंगे 1400 रुपीज पर मंथ, बॉय या गर्ल जो भी हो, फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स। ओके, एंड विडो और अनमैरिड के लिए आपको मिल जाएंगे 1500। ओके, दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। आप कैटेगरी सी से हो, मतलब क्या कोई ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, या तो कोई एनवायरमेंट का कोर्स कर रहे हो, या तो कोई हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रहे हो, लाइक माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एंड सोशल वर्क। इन किसी कोर्सेज में हो, गर्ल्स बॉयज़ के लिए इतना, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1400, एंड आपकी मम्मी अगर विडो है, अनमैरिड है, तो एक्स सर्विसमैन है, तो फिर आपको मिल जाएंगे 1500 रुपीज़। अगर आपके पापा ने इसमें काम किया हो, मतलब कि वो एक्स सर्विसमैन हो गए, तो उनको मंथली मिल जाएंगे 1500 रुपीज़। ओके, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कैटेगरी सी, मतलब कि ग्रेजुएशन कोर्सेज। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगेन सर्टेन कैटेगरीज आर देयर, मतलब कि एमए, एमफिल, एमकॉम, एम लाइब्रेरी, एम बीए, एम मास्टर्स ऑफ बिजनेस, ये सारे जो कोर्सेज हैं, अगेन उसमें भी इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्सेज है, तो पहले 3 साल आपको मिलेंगे मंथली स्कॉलरशिप। ठीक है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है प्रीवियस की तरह। जनरल कैटेगरी, उसमें गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स को मिल जाएंगे 1800 रुपीज़ पर मंथ, बॉयज़ को मिल जाएंगे 1500 रुपीज़ पर मंथ। परसेंटेज क्राइटेरिया बॉयज़ के लिए है 60%, गर्ल्स के लिए 55% मिनिमम, एंड फॉर कर्नाटका इट इज़ बॉयज़ 65%, गर्ल्स 60% मिनिमम क्राइटेरिया। अगेन यू हैव सर्टन अदर ब्रांचेस ऑल्सो, जैसे कि एनवायरमेंट में अगर आप पीजी कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो हॉस्पिटैलिटी में पीजी कर रहे हो, तभी आपको ये वाले कैटेगरी डी के अकॉर्डिंग, आपको सी के अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये स्कॉलरशिप अमाउंट मंथली। अब बात करते हैं कैटेगरी डी, मतलब कि डिप्लोमा कोर्सेज। उसमें ऑल स्ट्रीम्स, एनवायरमेंट की स्ट्रीम्स, नर्सिंग की स्ट्रीम्स आ गई, मेडिकल की स्ट्रीम्स आ गई। तो उसमें भी गर्ल्स को मिल जाएंगे मंथली 1200 रुपीज़, बॉयज़ को मिल जाएंगे 1000 रुपीज़। बेसिक क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज फॉर बॉयज़ 55%, गर्ल्स के लिए 50%। ये डिप्लोमा कोर्स है, मतलब 10th के आपके इतने मिनिमम परसेंट होने चाहिए। ठीक है, कैटेगरी ई है जो है वो इंजीनियरिंग और मेडिसिन कोर्सेज के लिए, मतलब आप ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज हो, सारे ब्रांचेस, ऑल स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर। ओके, बी आर्क कर रहे हो तभी भी मिलेगा, और ग्रेजुएट इनटू मेडिसिन, एमबीबीएस ले लो, डेंटल ले लो, बी फार्मा ले लो, तभी आपको मिल जाएंगे। एंड यू ऑल्सो हैव पीजी कोर्सेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज इंक्लूडिंग होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एमपाम, सभी को मिलेंगे, पर अलग अलग डिफरेंट अमाउंट्स मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएट इसमें हो इंजीनियरिंग वाले में, तो गर्ल्स बॉयज़ को, गर्ल्स को मिल जाएंगे 2300 पर मंथ, बॉयज़ को मिल जाएंगे 2000 पर मंथ। मेडिसिन में हो, गर्ल्स को 3000 पर मंथ, बॉयज़ को 2500 पर मंथ। अगर आप इन वाले में से हो, पीजी इनटू एनी ऑफ द इंजीनियरिंग और मेडिसिन, पीजी कर रहे हो मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो गर्ल्स को मिल जाएंगे 3200, बॉयज़ को 2800।
आपको अगेन यू नीड टू सेटिस्फाई दिस मिनिमम क्राइटेरिया परसेंटेज, बॉयज को 65%, गर्ल्स को 60%. दिस इज द मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया जो आपको सेटिस्फाई करना है टू गेट द स्कॉलरशिप. ठीक है. फॉर स्टूडेंट स्टेइंग इन टू हॉस्टल, ये हो गई बात पढ़ाई कर रहे हो आप तो आपको इतने मंथली स्कॉलरशिप मिलेगी. एट द सेम टाइम ड्यूरिंग योर स्टडीज इफ यू आर स्टेइंग इन टू हॉस्टल तो उतना एडिशनल अमाउंट आपको मिलेगा. ओके अगर आप ITI डिप्लोमा कर रहे हो या तो ग्रेजुएशन PG कोर्सेज कर रहे हो तो आपको एडिशनल 1200 मिलेंगे. मतलब कि ITI को और डिप्लोमा वालों को पहले तो इतने मिल ही रहे थे राइट 1200 फॉर द गर्ल्स, तो 1200 में और ऐड होगा आपका 1200 मतलब 2400 मिलेगा अगर आप डिप्लोमा गर्ल स्टूडेंट हो तो. ओके 1200 पढ़ाई के लिए 1200 हॉस्टल के लिए, इस तरीके से आपको मिलेगा. मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं तो 1800 रुपये मिलेगा. जो पहले मिल रहा था वो तो सही प्लस 1800. Okay, so this is the additional benefit you are getting for your hostel stay also. So this is the eligibility criteria on the basis of the percentage. अभी और भी क्राइटेरियाज हैं जो कि इस फॉर्म में मेंशन्ड है, जो कि मैंने पहले बताया था. अगर आप इसको क्लिक करोगे, इसके मैं लिंक अटैच रखूंगी फॉर यू गाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू बी सॉर्टेड. ओके सो ये निकल के आएगा आपका फॉर्म. ठीक है. अभी ये फॉर्म को आपको बहुत अच्छी तरीके से भर के यू नीड टू पोस्ट दिस इज एन ऑफलाइन एप्लीकेशन. ऐसा नहीं कि ऑनलाइन सबमिट करना है, आपको भर के पूरा पेन से एंड यू नीड टू सबमिट इट ऑफलाइन. एड्रेस भी मैं आपको दिखा दूंगी. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द फॉर्म किस तरीके का है. दिस इज द फोटोग्राफ टू बी अटैच्ड. सारा सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखना है. योर बेसिक डिटेल्स, योर एड्रेस, योर फोन नंबर, हैंडीकैप हो या नहीं उनकी डिटेल्स, कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, कहाँ पे पढ़ रहे हो, नेम, देन टोटल फीस कितनी है एंड वेदर स्टेइंग इनटू हॉस्टल और नॉट. क्यों? बिकॉज वो लोग हॉस्टल की भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं तो उनको हॉस्टल की भी डिटेल्स आपकी चाहिए होगी. ठीक है. सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट ओवर हियर. ये बैंक अकाउंट डिटेल्स बहुत सही से फिलअप करना. द रीजन बीइंग ट्रांसफर ऑफ मनी वहीं पे होगा तो मेक श्योर आपकी डिटेल्स में कोई मिस्टेक ना हो. देन एज एन अटैचमेंट यू रिक्वायर दिस, जो कि है प्रिंसिपल या तो हेड्स रिपोर्ट या रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्रिंसिपल हु इज द हेड. ओके उनका रिकमेंडेशन चाहिए होगा कि हाँ इन्होंने इतनी फी भरी है और ये हमारे स्कूल का या तो कॉलेज का स्टूडेंट है. ठीक है. उनका साइन एंड एवरीथिंग वुड बी रिक्वायर्ड. हियर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. अभी ये एक बार देख लेते हैं. हियर ऑल्सो आई विल बी डीलिंग विद सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायरमेंट होगी. फोटोकॉपी ऑफ मार्क्स कार्ड ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट. अगर आप 11th-12th में हो तो आपको 10th की सबमिट करनी है. अगर आप डिग्री पढ़ रहे हो तो आपको 12th की सबमिट करनी है. राइट. सो दिस इज द मार्कशीट दैट इज रिक्वायर्ड. फोटोकॉपी ऑफ द SSLC HSC मार्कशीट इफ डज नॉट कंटेन डेट ऑफ बर्थ एनी अदर प्रूफ. अभी ये वाली क्यों मांगते हैं वो लोग HSC वाली? क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड रहती है. तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रूफ फॉर योर डेट ऑफ बर्थ. अगर वो उसमें मेंशन्ड ना हो समहाउ तो कोई और डॉक्यूमेंट देना जिसमें बर्थ डेट मेंशन हो. ठीक है. इनकम टैक्स वाला इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो वो आपको मेंशन करना है. उसका भी एक सैम्पल पूरा दे रखा है, वो दिखाती हूँ मैं आपको. उसी फॉर्मेट में आपको देना रहेगा. देन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द एनुअल फीस. आप जो भी फीस पे कर रहे हो उसी के सामने आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो उसका भी एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है जो कि एनेक्शर में दे रखा है. आई जस्ट शो यू दैट. ऑल्सो वी हैव रिगार्डिंग स्टूडेंट एडमिशन अंडर मेरिट कोटा तो उसका भी एनेक्शर है. हम एनेक्शर सारे देख लेंगे, डोंट वरी. फिजिकली हैंडीकैप हो तो उसका भी अलग से एक सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना रहेगा. ठीक है. ये हो गए. उसके बाद ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट. एंड हाँ दिस इज द एड्रेस गिवन. सी बहुत ही बड़े बॉक्स में दे रखा है जहाँ पे आपको पोस्ट करना है. ठीक है. उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है अपार्ट फ्रॉम द परसेंटेज जो कि मैंने आगे मेंशन किया, उसके अलावा भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम देख ले. फॉर द एम्प्लॉयमेंट 4 लाख से बिलो आपकी होनी चाहिए फैमिली इनकम पर ईयर. ओके दिस इज द एलिजिबिलिटी. अगर 2.5 लाख से कम है मतलब टैक्सेबल इनकम नहीं है, फिर भी उसका जो इनकम सर्टिफिकेट आपको जेन्युइन सबमिट करना रहेगा. जो यहाँ से निकल पाएगा आपका कोई रेवेन्यू ऑफिसर है या तो ग्राम प्रधान है, पंचायत है, उनसे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ना है तो. ओके तो भी आपको ये सर्टिफिकेट निकाल के अटैच करना रहेगा. स्टूडेंट शुड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ओनली वंस इन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी रहती है जिसमें एवरी ईयर यू नीड टू रिन्यू, बट इसमें ऐसा नहीं है. पूरे कोर्स में एक ही बार अप्लाई करना है.
ठीक है, और 3 साल के ड्यूरेशन तक आपको वो स्कॉलरशिप अमाउंट मंथली मिलता जाएगा। सारी कॉलेजेस को मिलेगा, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, प्राइवेट हो, कॉलेजेस सभी में अलाउड है फॉर 3 इयर्स और लॉन्गर ड्यूरेशन एप्लीकेशन। तो फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, मतलब मैं कह रही हूँ कि स्कॉलरशिप अमाउंट इज ओनली फॉर 3 इयर्स। अगर 4 साल का कोर्स है तो फिर फाइनल ईयर में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ओके, इट्स ओनली फॉर 3 इयर्स। स्कॉलरशिप विल नॉट बी गिवन फॉर कोर्सेज लेस देन 1 ड्यूरेशन। अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो सिर्फ 6 महीने का है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी उसमें। ठीक है, विल बी डिसकंटिन्यूड इफ, अगर हाँ स्टूडेंट की एज 30 क्रॉस हो गई, सपोज उसने एडमिशन बहुत लेट लिया, 29 की एज में लिया, तो फिर जैसे ही वो 30 को एंटर करेगा उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल की जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू द एड्रेस बिलो, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी एनेक्शर्स थोड़े देख लें। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द एनुअल फीस, जो कि आपको कॉलेज से लेना पड़ेगा। ओके, इस फॉर्मेट में लेना है। साथ ही आपको कॉलेज प्रिंसिपल की यहाँ पे साइन चाहिए होगी, यहाँ पे अमाउंट मेंशन भी किया हुआ चाहिए होगा। ठीक है, डेट, प्लेस, एवरीथिंग यू नीड टू मेंशन। ये आपको क्यों चाहिए? बिकॉज इसको आपको अटैच करना है फॉर्म के साथ, एंड सभी अटैचमेंट के साथ आपको फॉर्म को पोस्ट करना है वो वाले एड्रेस पे। ठीक है, फिर चाहिए होगा सर्टिफिकेट ऑन स्टूडेंट्स एडमिशन अंडर गवर्नमेंट मेरिट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। अगर इस वाले कोटा में एडमिशन लिया हो तो फिर ये वाला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, जहाँ पे फीस भी मेंशन्ड हो एज अ पार्ट ऑफ डोनेशन। ओके, सो सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड बाय द वार्डन सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल की भी ये लोग दे रहे हैं स्कॉलरशिप। अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हो तो एडिशनल अमाउंट भी मिलेगा, उसके लिए चाहिए होगा ये वाला डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो दिस इज ओनली फॉर द वन हु आर स्टेइंग इन द हॉस्टल। अगर आप कोई प्राइवेट अकोमोडेशन पीजी में रह रहे हो तो आपको फिर ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ठीक है, इसको साइन करवा के आपको भेजना रहेगा। सो दिस आर द एनेक्शर्स, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आपको भेजना है, इसलिए उन्होंने एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के दिया है ताकि सारे स्टूडेंट्स का सेम फॉर्मेट में रिसीव हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सीताराम जिंदाल फाउंडेशन स्कॉलरशिप, जो कि मैंने बताया इज अ वेरी गुड स्कॉलरशिप, जहाँ पे अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो मंथली यू विल बी गेटिंग सर्टेन अमाउंट विच शेल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। आपके जो खर्चे रहते हैं महीने के वो आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, सो या स्टे ट्यून टू द चैनल, इट्स मी यामी फॉर मेनी सच स्कॉलरशिप। एंड कोई स्कॉलरशिप अगर आपके ध्यान में आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथी जो पढ़ाई कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में, उनको हेल्प में रहेगी ये स्कॉलरशिप, डू मेंशन। Okay, so here the channel could be taken a common platform for you guys to discuss for the scholarships. So let's have a healthy discussion in the comments below, and yeah, coming up with more such scholarship for you guys on It's Me Yami. Bye bye.